के अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सवाल लगाएंगे। तो हम लोग समाकलन की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रोजाना आपको वीडियो मिलेगा समाकलन से संबंधित, और समाकलन को हम जल्द ही खत्म कर लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आज का पहला सूत्र क्या है। तो बच्चों, पहला सूत्र आपका आता है, पहला सूत्र ये है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना? जिसका फार्मूला होता है x n+1 बटा n+1 धन c। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, पहला जो फार्मूला है समाकलन का x की पावर n dx बराबर x n+1 अपान n+1 धन c है। ठीक है ना? दूसरा फार्मूला आपका आता है इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन cos x sin x सबका फार्मूला आपका होता है। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन जो होता है cos x dx का, तो इसका समाकलन आपका होता है sin x प्लस c। क्या होता है बच्चों? sin x प्लस c होता है। ठीक है ना? तीसरा फार्मूला इसका देखेंगे, अगर आपका इंटीग्रेशन हो जाए sin x, क्या हो जाए? sin x dx, तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। इसके बाद चौथा फार्मूला अगर है आपका ये है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसका फार्मूला होता है टेन एक्स प्लस सी। क्या हो जाता है? टेन एक्स प्लस सी हो जाता है। चार फार्मूले आपको याद हुए। पांचवा देखते हैं इधर। पांचवा अगर आपका है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका होता है माइनस कॉट एक्स धन सी। सी माने समाकलन स्थिरांक होता है। तो आपका जो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना? इसके बाद आपका छठवां जो फार्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका जो समाकलन होता है वो आपका होता है सेक एक्स। क्या होता है बच्चों? सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी हो जाता है। इसके बाद आपका जो सातवां फार्मूला होता है वो आपको याद करना है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, इसका जो डी एक्स होगा, dx होगा, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो होता है माइनस कोसेक एक्स। क्या होता है बच्चों? माइनस कोसेक एक्स प्लस कितना हो जाता है? c। कितना हो जाता है? c। कितने फार्मूले हुए आपके? 7 फार्मूले हुए। तो पहले भी 7 फार्मूले आप नोट करो। ठीक है ना? पहले इस फार्मूले को मैं बता दूं। पहला फार्मूला है x की पावर n dx बराबर x n+1 बाई n+1 धन c। दूसरा फार्मूला है cos x dx का समाकलन sin x प्लस c होता है। तीसरा जो फार्मूला इसका है sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस c होता है। चौथा जो फार्मूला होता है sec स्क्वायर dx का समाकलन tan x प्लस c होता है। पांचवा जो इसका फार्मूला है वो है cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी है। छठवां जो इसका है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन जो होता है वो खाली सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस टी सी होता है। और सातवां जो है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना? तो इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम 1 महीने में या उससे कम समय में पूरे समाकलन को कवर कर लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बच्चों, अब आगे के फार्मूले को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? तो आगे का जो फार्मूला है 8वें नंबर पे, 8वां आपका है, अगर आपका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्या हो? अगर आपका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका जो समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसके बाद 9वां फार्मूला जो देखेंगे, अगर यहाँ पे -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx हो जाए, अगर यानी ऊपर क्या लग जाए, माइनस लग जाए, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x प्लस c हो जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद 10वां जो फार्मूला इसका है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाए, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c, क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस c हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद 11वां फार्मूला इसका जो है, इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाए, अगर ऊपर माइनस लग जाता है तो इसका हो जाता है cot इनवर्स x प्लस c, क्या हो जाता है, cot इनवर्स x प्लस c। देख रहे होंगे बहुत ही आसान सूत्र इसके हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला रूल देखेंगे 12वां कि 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाए। ठीक है ना, यानी 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाए, तो इसका जो समाकलन होता है वो आपका हो जाता है sec इनवर्स x प्लस c, क्या हो जाता है, sec इनवर्स x प्लस c हो जाता है। अगर इसी में माइनस ऊपर आ जाए, यानी -1 हो जाए, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x प्लस c, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 14 नंबर का जो प्रश्न मतलब आपका होगा सूत्र, अगर e टू द पावर x dx है तो इसका समाकलन हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c, माने e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है ना। इसके बाद 15 देख लेते हैं, अगर 1/x dx है, 1/x dx है, तो इसका फार्मूला हो जाता है log x प्लस c, क्या हो जाता है, log x प्लस c हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके हो गए 15 फार्मूले। कितने फार्मूले, 15 फार्मूले, जिनका उपयोग अधिक मात्रा में समाकलन में किया जाता है। एक फार्मूला और इसका होता है 16 नंबर में, बता देता हूं यहाँ पे, कि अगर इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx हो, जैसे यहाँ पे क्या था, e की पावर x dx, तो e की पावर x dx का e की पावर x प्लस c होता है। लेकिन अगर a की पावर x dx हो तो इसका a की पावर x नहीं होता है, बल्कि इसका होता है a की पावर x बटा log a और धन c हो जाता है। ठीक ना प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्या कहता है कि a की पावर x dx का जो समाकलन होता है a की पावर x बटा log a धन c हो जाता है। अगर आप प्यारे बच्चों इन फार्मूले को 16 फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप समाकलन पढ़ सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको एक बार कॉपी में नोट करना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है ना। अच्छे से याद करोगे तो ये अगर फार्मूले आपको याद हो गए तो ये आपको पर्सनावली, इसके आगे जो पर्सनावली में पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से इस फार्मूले का रिविजन कर लेते हैं। क्या है कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो साइन इनवर्स x प्लस c होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो cos इनवर्स x प्लस c होता है। इसके बाद 10वां जो है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो tan इनवर्स x प्लस c होता है। इसके बाद 11 का जो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है उसका cot इनवर्स x हो जाता है। अगर 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन किया जाए तो सेक इनवर्स x होता है। अगर उसी में माइनस जुड़ जाए तो वो कोसेक इनवर्स x हो जाता है। इसके अलावा e की पावर x का e की पावर x होता है, 1 की पावर x का log x होता है और a की पावर x का a की पावर x अपान log a होता है। इसको क्या करिए आप, फार्मूला याद करने के लिए आप एक पेज पे इसको लिखिएगा, जहां आप सोते हैं या उसको पन्ने में बना के अपने जेब में रखिएगा। 1 घंटे 2 घंटे लेके घूमेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, आपको आसानी से सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप सूत्र को आप तब तक रट लीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो पड़ेगी जिसमें हम नगीन प्रकाशन को हल करेंगे और साथ में एनसीईआरटी बुक को भी हल करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद।